वहाँ पे होता है राकापोशी, जो अभी बादलों के पीछे छुपा हुआ है। रास्ता थोड़ा तंग और पथरीला होते जा रहा है। यारो इधर आओ, ये देखो, ये जगह यहाँ मलका आती थी, इस डायरेक्शन को हमने मलिका शिकारी बोल दिया। ये रहा अरेबियन सलाद। ये ऐसा पानी है कि आपको बार बार पीने का दिल करता है। और ये हमारे पीछे देखें ग्लेशियर, और भाई बैग से खाने पीने के सामान निकल रहे हैं। ये हासीगावा जो एक माउंटेनियर थे, यहाँ पे एवलांच की जद में आके वफात पाए थे। ये इस तरह का पौधा है कि अगर आपके पाँव वगैरह को टच किया तो आप खारिश करते रह जाओगे बस। उन्हें सूखी खुबानियाँ खिला रहे हैं जो इन्हें बहुत पसंद है। लेडी फिंगर को भी देख सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम ले लिए है। ये मुईद अभी भी चीज़ें पैक कर रहा है और मौसम अच्छा है, which is the reason we are going on this trip. टाइम हो चुके हैं जनाब 6:45। ओके एंड वी आर रेडी। ये हम बैग में डाल रहे हैं सारा सामान ताकि चलने में थोड़ी आसानी हो। और ये हम चल रहे हैं। सांस अभी से थोड़ा बहुत हमें चढ़ने लग गया है। रास्ते में एक ये देसी स्विमिंग पूल भी नजर आ गया है जो मेरा कजन बता रहा है कि बचपन में वो लोग यहाँ आके अपनी ट्रेनिंग किया करते थे। वो आगे वाला ये मेरा भाई है अलीशा, वो मुईद है। च्युइंगम खा लेनी चाहिए। च्युइंगम कहाँ पर है भाई वो दोनों? दिख ही नहीं रहे। थोड़ा जल्दी करते हैं हम भी। ये रहे, मिल गए दोनों। अभी एक पॉइंट पे हम पहुंच गए हैं और वो सामने नगर वैली है जिसका आपने सुना ही होगा। और वो देखें आप, बर्फ गिर चुकी है। आज सुबह काफ़ी बारिश हुई है और हम अपना सफ़र जारी रखते हैं। बादल आपको फ्रिक्वेंटली दिखेंगे आज, जैसे कि वहाँ ऊपर भी आप देख सकते हैं बादल। और वो देखें, प्यारी सी एक नहर आ रही है। इस नहर को मैं हमेशा नीचे इलाके से देखते रहा हूँ, लेकिन दिस इज द क्लोजेस्ट आई हैव gotten to it so far. यहाँ पे कोई खेत था जिसका कुछ पोर्शन गिर चुका है। और ये यूजुअली होता है जब इन खेतों को पानी ना आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे देते हो, ठीक है, या बारिश ज़्यादा हो जाए, तब भी ऐसा हो सकता है। और इसी रास्ते पर चलते चलते ये एक पॉइंट आ गया जिससे पानी या तो नीचे को जाएगा या उस तरफ जाएगा, और ये डिपेंड करेगा इस बॉय पे। इस बॉय को आप अगर यहाँ लगाएंगे तो पानी का रुख इस तरफ हो जाएगा। इसे हम ब्रुशेस्की में चाक कहते हैं। बॉयज कह रहे हैं कि ये पत्थर एक नायाब पत्थरों में से है। ब्रुशेस्की हम इसे, ब्रुशेस्की मीन्स हमारी जो लोकल ज़बान है उसमें इसे चिकस कहा जाता है। और अभी देख रहे हैं इसमें एक यूनिक रेड कलर आपको दिख रहा होगा। तो इसे हम क्या करें, फेंक दें या नहीं? काम करते इसे हम अपने मुट्ठी में बंद करके जेब में रख लेते हैं। यहाँ रास्ता थोड़ा
पथरीला है, तो आपने ख्याल रखना होता है कि आप अच्छे से इवेलुएट करें कि जिस भी पत्थर पे आप पाँव रखने जा रहे हैं वो स्टेबल इनफ है कि वो अचानक से मोड़ नहीं जाएगा आप जैसे ही पाँव रखें उस पर। तो ये एक प्रो टिप है आपके लिए। और अभी ये कुछ इस तरह की जगह पे हम पहुंचे। इस तरह के एरिया को टेक्निकली ब्रुशेस्की में 10 कहा जाता है, विच मीन्स अ डेजर्ट, सहरा। और अपोजिट साइड पे एक तो हमारा ब्रो है, दूसरा वो नीचे आपको ना शहर दिख रहा है, करीमाबाद का आपको रोड दिख रहा होगा नीचे, ये देखें, ये रोड गुजरता हुआ आगे से हैदराबाद, फिर नीचे अलीबाद टाउन को लगता है। सामने जैसे मैंने पहले बताया था आपको नगेर वैली है, वहाँ पे होता है राकापोशी जो अभी बादलों के पीछे छुपा हुआ है। और वो भी नगेर वैली है पीछे, वहाँ पे आपको पहाड़ों पे बर्फ़ यहाँ भी दिख रही है। और यही हमारी नहर। और अब इसी 10 से होते हुए हम कहीं जा रहे हैं। मेरा तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हैं, बट आई हैव सम आइडिया कि हम उल्तर वाली साइड भी शायद जा रहे हैं। दैट्स व्हाट माय कज़न टोल्ड मी। अच्छा, मैं अब चलने लगता हूँ ताकि मैं ज़्यादा पीछे ना रह जाऊँ उनसे। भागूं? नहीं, भागना नहीं है, भागना नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, ठीक है। वहाँ पे चुमर खान है, चुमर खान, वो हैदराबाद का एक एरिया है, हैदराबाद जो विलेज है। और अभी आपको करीमाबाद और ज़्यादा दिख रहा होगा। च्युइंग गम नंबर 2 की बारी। बूम बूम बबल गम। यहाँ से हमने यूं उस तरफ जाना है। और रास्ता कुछ इस तरह का देखें, मिट्टी भी है जिस पे आपका पाँव हल्का हल्का फिसल जाता है कभी कभी। ये देखें, जैसे कि आपने अभी देखा थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। आपका पाँव इवेंचुअली रुक जाता है फिसलते हुए भी, तो सेफ रहते हैं आप। बॉयज आगे आगे, मैं पीछे पीछे, क्योंकि ये मैं शुभ काम भी तो कर रहा हूँ। ये रहा रास्ता, ये यहाँ से नीचे में, ये मतलब खाई जैसी जगह है, ठीक है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं, शहर और साफ तरह से दिखने लग चुका है। मेरे और बॉयज के दरमियान फासला एक्सपोनेंशियली बढ़ता जा रहा है, जिससे मुझे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज भी करना है। और टाइम क्या हुआ है? टाइम दिख जा 7:30। मेरे ख्याल से घंटा हो गया निकले हुए। और चलते चलते आपको यहाँ पे काफ़ी किस्म के प्लांट्स, जड़ी बूटियाँ वगैरह दिखेंगी। जैसे ये है, इन बॉयज़ को हम ब्रुशेस्की में मोइन कहते हैं, मोइन। इनसे एक अच्छी सी सेंट आ रही होती है। और वो देखें आप, कहाँ है वो नहर जो हम आपको नीचे से दिखाते हुए आए थे, उसके अब हम करीब पहुंच गए। क्योंकि मैं हमेशा बचपन से इस नहर को वहाँ नीचे कहीं से देखता रहा हूँ, ठीक है। वो वहाँ से बड़ी प्यारी दिखती थी हमेशा ये। एंड आई यूज्ड टू वंडर के कभी जाना नसीब होगा उसके पास। तो टुडे इज़ द डे माय बॉय। बस रास्ता थोड़ा अभी संभलते हुए चलना है, व्लॉगिंग का भी ख्याल रखना है, लेकिन पैरों का भी। और फाइनली उस ये रही नहर जो नीचे से दिख रही होती है,
वो देखिए वहां से आ रही है और ये रही। ये जा रही है जनाब पीछे बैकग्राउंड में करीमाबाद, अलीआबाद, हैदराबाद। चलते हैं आगे। रास्ता थोड़ा तंग और पथरीला होते जा रहा है। रास्ते की जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ी इंक्रीज हो गई है। काफी हाइट पे आ गए हम और जैसे मैंने बताया रास्ता इस पार्ट में थोड़ा मुश्किल था। यहाँ से चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल था। ये थोड़ा बेहतर लग रहा है। चले इंशाल्लाह हम खैरियत से पहुंच जाते हैं। ये मेरा कज़न बता रहा है कि रात के 10 बजे आके इसने यहाँ पे थीसिस लिखा है, इस जगह पे, इस हाइट पे। सही है, आग जला के। और हाइट देख लें, कहाँ वहाँ नीचे समाए। यूं चलते 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 यहाँ तक पहुँचे। यहाँ से चलते 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 वो ऊपर बादलों में खो जाएंगे। मोहित भाई काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं इस हाइट पे पहुंचने के बाद। जमीन काफी स्टेबल है और ये देखें, वाओ, ग्लेशियर है यार ये। Didn't expect that. I was expecting कि ग्लेशियर इवेंचुअली कहीं दिखेगा, बट नॉट दिस सून। और बाकी बादलों में छुपा हुआ है ग्लेशियर। और ये देखें जगह है, हाँ यही तो है मलिका मुशिकारी। तो अच्छा, इसके बारे में थोड़ा बताते चलता हूँ आपको। जो हुंजा में मीर रह चुके हैं, जिन तक बेसिकली मीर का निज़ाम चला है, मीर जमाल खान, उनकी वाइफ यहाँ आया करती थी, कहते हैं। वहाँ नीचे से उनकी ये बल्तिस फोर्ड आपको दिख रहा है ना, यहाँ वो रहा करते थे मीर और उनकी फैमिली। और यहाँ वो रानी साहिबा चल के आया करती थी इधर, इस जगह को। तभी उन्हीं के नाम से मलिका मुशिकारी कहा जाता है। शिकारी का मतलब मैं अपने कज़न से पूछने की कोशिश करता हूँ अगर उसको आइडिया है। ये पाइप से पानी टपक रहा है साफ साफ। और ये कोई चीजें हैं, ये सीट मेरा कज़न ये रहा, और ये रहा मलिका मुशिकारी। शिकारी का मतलब क्या है? शिकारी वो जगह जहाँ पे मतलब किसी भी डायरेक्शन को दिखाने के लिए, जाने के लिए कसम उसको हम शिकारी बनाते हैं। तो इसको हम मलिका के शिकारी बोलते हैं। जहाँ मलिका आके बैठती थी तो इस जगह का नाम मलिका शिकारी रह गया। ओके। जैसे अगर कोई रास्ता भटक जाता है तो आपने देखोगे 3-4 पत्थर लगा के उसको बिल्ड करते हैं, 4-5 पत्थर लगा के इस तरह लंबा। हाँ। तो उसको हम शिकारी बोलते हैं। अच्छा। शिकारी बनाओ यानी डायरेक्शन। ये जगह यहाँ मलका आती थी, इस डायरेक्शन को हमने मलिका शिकारी बोल दिया। वाओ, दैट मेक्स सेंस, अ लॉट ऑफ सेंस। अब हमने इसी रास्ते से अंदर की तरफ जाना है। वो बादल हट रहे हैं, पीछे से बर्फ में ढका हुआ पहाड़ दिखने लग गया है। और नीचे ये जो ब्लैक सा एरिया है ना, ये ग्लेशियर है। और ये पानी वहीं से आ रहा है, ग्लेशियर से आ रहा है पानी। चल पड़े हैं हम थोड़े से स्टे के बाद। और वो अगर आप देख रहे हैं नीचे तो ग्लेशियर से पानी निकलता हुआ आपको दिख रहा होगा। ये रास्ता, इसी पे हमने चलना है। मेरा कज़न बताया था कि रास्ता पहले ये जो अब हम यहाँ से जा रहे हैं, ये पहले यहाँ से हुआ करता था। यहाँ नीचे से देखें बड़ा कैसा ही होता होगा रास्ता। ये पतली सी लाइन दिख रही है ना, यहाँ से था शायद। तो यहाँ से लैंडस्लाइडिंग हुई है, तब वो रास्ता इस्तेमाल नहीं होता, ये वाला। और अब ये है बेहतर रास्ता, काफ़ी बेहतर है।
बड़े बॉयज आगे निकल गए, थोड़ा फास्ट चलते हैं। ये जो जगह है ना, हम्म, ये पूरा पहले नीचे से जो रास्ते जाता था पानी का, ये जो नाले का सिस्टम है, ठीक है, ये पूरा खत्म हो गया, ये पूरा गिर गया था, ये पूरा हिस्सा गिर गया था। पूरा नीचे। ओके, ये हुआ कि कोई किसी के जान मतलब जानी मानी कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है। काफी टाइम के बाद फिर दोबारा हमारे लोगों ने काम करके इसको दोबारा सेट किया। ओके, इतना सा रास्ता था इधर, इतना सा हम लोग नींद पे लगते हैं यहाँ से पूरी झाड़ियाँ झाड़ियाँ उठती हैं। क्या बात है। अभी देखो माशाल्लाह से ऐसा रास्ता बना है, बंदा स्कूल कर सकता है। देखिए इसी सेक्शन की बात कर रहा था मेरा कज़न मुईद कि ये सेक्शन पूरा गिर गया था। गिर के वो जो नीचे पुराना वाला रास्ता था उसे ब्लॉक कर दिया था उसने। तो फिर अब देखें दोबारा साफ वाफ करके इसको बहाल किया है। इस हिस्से को तो देखें आप, ऐसा लग रहा है ये अभी गिरेगा। और आपने इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना है, अगर होश में ना हो तो आपके सर लग सकता है इस तरह, तो ध्यान से ही चला करें। ये रहा ओल्ड रास्ता, यहाँ से ऊपर निकलते थे पहले वो ग्लेशियर। अब क्योंकि सैलाब वगैरह आया है उधर तो ख़राब हो गया वो रास्ता, इसलिए अब इसी रास्ते पे चला जाता है। तो मैदान है ना पूरा, यस इस तरह इधर भी थे, सैलाब ने सारा ले गया। यार, आपके ख्याल में ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही चीज़ें? बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंज है। देखो ग्लेशियर देखो, एक साल पहले की बात है, वो बिल्कुल नीचे होता था, आज देखो ग्लोबल वार्मिंग कितना हाइट पर आया हुआ है, ये बहुत खतरा है। फिर उसके बीच में ना झील बनेगा, फिर झील से आपको पता है फिर क्या होता है। यस यस। फिर अचानक से Puttagamu. Best Ivanes. नाम है काला है, ब्लैक डायमंड है इसका, अच्छा, ब्लैक डायमंड। बुशेस की में इस ग्लेशियर को पुत्तगामू कहा जाता है। वो कहते हैं तारीख में, हिस्ट्री में कन्नूर जो है ना, कन्नूर हाँ जो पाकिस्तान से गया था ना, हाँ, उस एरिया से गया था। ओके, इनके दरमियान से, ग्लेशियर्स के दरमियान से मिला था। इंटरेस्टिंग। वाह भाई, ज़रूर ज़रूर दरख्त तो लगाने चाहिए हमें। One of the ways to combat global warming is definitely to plant more and more trees. No doubt about it. ज़ेब भाई अभी ना वो जो ऊपर नजर आ रहा है ना, उसके बिल्कुल इस पहाड़ के पीछे उत्तर मीडो है, ठीक है। ओके, उससे पहले जो जगह आएगा वो है पुरुफारी कहते हैं हम लोग। उधर मैदान है, वहाँ बैठेंगे, थोड़ा स्टे करेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, फिर आगे का सफर करेंगे। ऑलराइट। पापड़ शापड़ बाहर आ रहे हैं बैग से। भूख लग गई है बॉयज को। ये आप क्या खा रहे हैं मुईज? ये पता नहीं, पाकिस्तान अरेबियन सलाद। वाह, अरेबियन सलाद है। अरेबियन सलाद अरब से खास, अरब की सौगात पहुंची है हमारे पास। ये रहा अरेबियन सलाद। आहा, क्या बात है। आजकल ये बड़ा फेमस है, खासकर छोटे बच्चों में। नॉट श्योर हाउ हेल्दी इट इज, बट फॉर नाउ दिस इज ऑल वी हैव। नॉट ऑल वी हैव, बट वन ऑफ द मेन आइटम्स दैट वी वेरी एक्साइटेडली चोज। और ये रहा आपका ग्लेशियर सामने। ग्लेशियर के सामने अरेबियन सलाद खाएंगे हम। और हमने, जैसे मेरे कज़न ने बताया, यूं वहाँ से ऊपर जाना है इस पहाड़ के पीछे। वो एक अरेबियन सलाद नीचे गिर गया। ये अरेबियन सलाद इतने स्पाइसी है, और ये हर बार खाता हूँ मुझे इस बात का एहसास होता है, और मैं कहता हूँ अगली बार नहीं खाऊंगा, लेकिन भी खाता हूँ। लेकिन इसमें स्पाइसीनेस इतनी ज़्यादा है। ये इस तरह का सेक्शन है ना कि यहाँ पे रिकमेंड किया जाता है आप ज़्यादा रुके नहीं, क्योंकि यहाँ ऊपर से लैंडस्लाइडिंग होती है।
कि आपको पत्थरों से पता चल रहा होगा, जिस तरह के पत्थरों के टुकड़े हुए हैं यहाँ पे। इसलिए मुझे भी नहीं रुकना चाहिए, चलते हैं। भाई ये जो एरिया है ना, ये वाला और ये पूरा, यस, उसमें मारखोर पाए जाते हैं। ओके। अगर आपको अच्छा दूरबीन है ना, आप आराम से देख सकते हैं। यार दूरबीन लेना है, बड़ा शौक है मेरा दूरबीन लेने का। ये पानी जो आ रहा है ना, ये मेरा कज़न बता रहा है कि लेडी फिंगर ग्लेशियर से आ रहा है। मुझे भी बड़ी प्यास लगी है, थोड़ी देर में मैं पीऊँगा इसे। पर ये अरेबियन सैलड है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये एक प्यारी सी जगह है ना, कितना प्यारा पानी है यार, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। बॉयज कहाँ हैं? उधर है। लेट्स जंप, 1 2 3 एंड गो। यहाँ पे हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, अ मच नीडेड रेस्ट। ग्लेशियर आपके सामने है, प्यारा सा दरख्त। आई थिंक इट्स अ मुजूर दरख्त, ब्रूशिस की इस दरख्त को मुजूर कहते हैं। ओ भाई अरेबियन सलाद ख़त्म हो जा। अभी हम पानी की तलाश में, तलाश क्या, सामने ही है। ग्लेशियल वाटर, बड़ा मज़ा आएगा आपको पिएंगे तो। उसका पानी कहते हैं ना, ये है वो। यस, प्योर वाटर। सलाद बस ख़त्म हो गया मेरा तकरीबन, सलाद फाइनली ख़त्म हो गया, फाइनली। तो इसे हम अब क्या करते हैं, अपनी जेब में डाल देते हैं। उसे घर जाके हम फिर डस्टबिन में फेंकेंगे। और अब पानी पी लेते हैं। ये तुमुरो है। ओके, फाइनली हमें तुमुरो मिलना शुरू हो गया। ये एक मेन चीज़ है जिसके लिए हम खास यहाँ पे आए हैं। एक रीज़न ये भी था आने का। तुमुरो एक बेसिकली ग्रीन टी है हुंजा की, नेचुरल, ठीक है। ओ कदम कदम पे ही मिल रहे हैं। तो ये काफ़ी इस्तेमाल होती है यहाँ पे, और काफ़ी एज अ हेल्दी चॉइस लोग इसे यूज़ करते हैं ग्रीन टी के तौर पर। तो हम भी इसी को पाने आए हैं यहाँ पे। एक मकसद ये भी था। ये हम एक केव नुमा जगह पे आए। यहाँ पे माल मवेशी जब लोग लाते हैं तो इधर रखते हैं सेफ्टी के लिए। यहाँ पे असल में स्नो लेपर्ड्स वगैरह भी होते हैं ना इन पहाड़ों में, तो उनसे सेफ्टी के लिए इधर रखा जाता है इन्हें। गुड थिंग। ये ऐसा पानी है कि आपको बार बार पीने का दिल करता है। आहा हा हा, मजा आ गया, मजा। परिंदे की आवाज आ रही है, हमें देखकर खुश हो गया। वो वहां बैठा हुआ एक। लेट्स कीप मूविंग स्लोली बट श्योरली। रास्ते में ये कांटे भी आते हैं, इनसे पर आपको थोड़ा संभलते हुए
निकलना पड़ता है कि आपको लगे नहीं। अच्छा, वैसे ये जो पौधा है ना, इस पे जो लगता है फल कह लें उसे, वो भी काफ़ी करामत समझा जाता है यहाँ पे डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए। इस पौधे को हम हमारी ज़बान में तो छान गुनो कहते हैं, एंड इफ आई एम राइट इंग्लिश में सी बकथॉर्न कहते हैं। और वहाँ पे देखें धूप भी नमूदार होनी शुरू हो गई है। खैर इस तरफ अभी तक उसका कुछ पता नहीं है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि हम चल चल के ही काफ़ी गर्म हो गए। उस पर अगर धूप भी निकल रहा है तो सीन थोड़ा ऑफ हो जाता है। खैर ये देख रहे हो, यस, ये पूरे एरिया ये सलाजीत के पहाड़ है सामने। सलाजीत, हाँ सलाजीत बड़े मुश्किल से मिलते, सलाजीत ऐसे भी नहीं, मतलब खतरा बहुत है, जान फेंक जान से फेंक दिए निकालते हैं। राइट राइट। तो पहाड़ों में फेंके ना वो 2 नंबर 3 नंबर। देख ले भाईजान, भाइयों मेरे, जो जो सलाजीत के शौकीन हैं यहाँ आके निकाल लें बस मज़े से। मैं तो नहीं जा सकता, मुश्किल ही लग रहा है। भाई मेरा फंस गया कांटों में। हम बचने की कोशिश करते हैं भाई। कोई टैंकी बनी हुई है, इसमें अगर आपको सुनाई दे रहा है तो पानी गिरने की आवाज़ आ रही है। ये बैकअप हम उठा लेते हैं, भाईजान थक गए और बड़े भाईजान आगे बैठे हुए धड़ाधड़ चले ही जा रहे हैं बस, और एक हमें के सबसे आखिरी में पाए जा रहे हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा लंबा रेस्ट लेने का सोचा। लंबा से मुराद 2-3 मिनट्स और एट मैक्स 5 मिनट्स, फिर हम चल पड़ेंगे। बादल देखें, करीब करीब ही हैं हमारे, और वो पिछली वादी नगर की वादी है। टाइम क्या हुआ है जनाब? 9:06। ठीक है जी। कपड़े थोड़े से गंदे हुए हैं, जूते गंदे हैं, लेकिन खैर है, उनकी तो गंदा होना ही है। हमारे ऊपर पहाड़ और ये देखिए बादल गुजर रहे हैं। और अब हम बस दोबारा चल पड़े। आई गेस हम 2 ही मिनट रुके होंगे वहाँ पे, और हमने कहा दिस इज इनफ। ओ हो भाई, भाईजान ने वहां ऊपर से इसे निशाना लगाया इन 3 पत्थरों को। ओ दूसरा इस नौजवान ने भी मारा। मेरे हाथ खाली नहीं है, एक ट्राई मारता हूँ। लो जी, गलत हो गया। बस वो शिकारी जो मेरा कज़न आपको नीचे बता रहा था ना मोहित, कि बेसिकली ये एज अ लोग अगर भटक जाएं इस रास्ते पे तो ये उनको गाइड करेगा कि आप सही आ रहे हैं भाई। इसलिए हमें इसको ज़्यादा पत्थर ना मारने चाहिए, गिर गया तो मसला हो जाएगा भाई, इसका पर्पस ख़राब हो जाएगा। चलते जाओ। एक और शिकारी दिखी हमें। यहाँ से थोड़े बहुत आपको लेडी फिंगर दिखना शुरू हो गया होगा। ये है जनाब लेडी फिंगर। चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए हम। उल्तर जो आपने नाम सुना होगा उसमें बस दाखिल हो रहे हैं हम।
ये मेरा भाई पीछे है, भूख से थोड़ा ज़्यादा शक्ल दिखाता हूँ इसकी अभी मैं आपको। बेताब हो गया, भूख इससे बर्दाश्त नहीं हो रही। जूस ढूंढ रहा है बैग में, इसके हाथ में मिल पैक आ रहा है। तीनों जूस ऐसा शुक 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 करके नहीं आए ना पीछे। यहाँ हम लेंगे थोड़ा सा रेस्ट, कुछ खाएंगे, फिर आगे की तरफ जाएंगे। वहाँ ऊपर आपको गायें और याक दिखेंगे नहीं, मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन बस मेरी बात माने, वहाँ पर हैं वो, मुझे यहाँ से दिख रहे हैं। ये पानी आ रहा है यहाँ पे, और ये हमारे पीछे देखें ग्लेशियर, और भाई बैग से खाने पीने के सामान निकल रहे हैं। सूरज भी निकल आया है, और यहाँ बॉयज़ डोनट और जूस सहित तोड़ फोड़ कर रहे हैं। इस छोटी सी ब्रेक के बाद हमने दोबारा चलना शुरू कर दिया है, कुछ खाया पिया, और अब हम दोबारा चल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, जो मुझे अभी मेरे कज़न ने बताया ना, ये जिस जगह पर अभी हम हैं, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे पत्थर और पथरीली जगह और मिट्टी वगैरह मलबा है बेसिकली। तो ये जगह भी ऊपर जो आप देख रहे हैं ना, ग्रीन ग्रीन, उस जैसी हुआ करती थी, लेकिन कुछ सालों पहले यहाँ पे एवलांच टाइप का आया था, एवलांच आया था या टाइप, खैर आप समझ गए, जिसकी वजह से ये एरिया अब इस तरह का हो गया। ये हासीगावा जो एक माउंटेनियर थे, यहाँ पे एवलांच की जद में आके वफात पाए थे 1991 में। तो उनकी जो खबर है वो भी यहाँ करीब है, मैं आपको दिखाता हूँ। और उन्हीं के नाम पे उनकी वाइफ ने करीमाबाद में, करीमाबाद जो नीचे टाउन है, वहाँ पे स्कूल बना हुआ है हासीगावा। आपने सुना होगा, या आप कभी हुंजा आना हुआ है तो आपने देखा होगा। ये इस तरह का पौधा है कि अगर आपके पाँव वगैरह को टच किया तो आप खारिश करते रह जाओगे, बस सूज जाएगा आपका पाँव। लशूशकेन कह रहे हैं ब्रुशेस की, लशूशकेन। तो आपने इनसे बच के रहना है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता टच हो जाता है तो फिर इसका इलाज इसी के बाजू में ये तुमुरोबाई है, ये आपने लगाना है, जिसका हम नीचे भी जिक्र कर रहे थे। ऐसा हर्बल टी यूज़ होता है, यहाँ हर जगह देखें आप भरे पड़े, तो ये आप लगा लेंगे ना तो आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। ये देखें कितना सारा ग्लेशियर है। उल्तरटू पीक जिससे हासीगावा बाई गिरे थे, वो उधर कहीं है, अभी बादलों में आपको नहीं दिख रहा हो। और ये हम देखें आ गए आखिरकार हासीगावा जनाब की रेस्टिंग प्लेस पे। ये असल में उनके साथ एक और जनाब थे जापानीज, जो उस एवलांच के शिकार हुए थे, तो उनकी भी कब्र यहीं पर है। यहाँ एक जगह मिली है हमें जहाँ अब चाय बनाएंगे, चाय। कज़न मेरा पानी की तलाश में गया है, चाय की, और मैं कुछ लकड़ियों का इंतज़ाम करता हूँ। मेरा भाई ऊपर आग जलाएगा चाय के लिए, और अब हम सोच रहे हैं वहाँ कहीं पे चाय बनाएं। यहाँ पे थोड़ा समझ नहीं आ रहा सिस्टम, तो चले में कोई लकड़ियाँ समझ आती हैं, कहीं पे कुछ मिलती है तो देखते हैं। लकड़ियाँ वगैरह तो नहीं मिल रही,
इसलिए अब मैं इस तरह की घास फूस जहाँ भी मिल रही है उन्हें निशाना बना रहा हूं। इंशाल्लाह इससे शायद हमारा काम हो जाएगा। इस तरह आगे और ढूंढते हैं फिर कहाँ मिलता है। ढूंढ रहा हूँ मैं, ढूंढ रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। ग्लेशियर देखें, बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ एक ग्लेशियर। और वो देखें अब लेडी फिंगर काफ़ी दिख रहा है, काफ़ी हद तक। और हुआ ये भी है कि घास फूस निकालने के चक्कर में ना मेरे हाथ में वही पौधा लग गया जिसका नीचे मैंने मना फरमाया था कि इससे हाथ में खारिश हो सकती है। तो मुझे अभी वो फील हो रहा है, थोड़ा चुभन वगैरह। मेरा कज़न अभी तक नहीं लौटा। ले मुईद, मुईद शायद थोड़ा दूर गया है, आवाज नहीं आ रही। भाई मेरा उधर आग लगा रहा है, वो आग लगाने में मसरूफ है चाय के लिए। मैं थोड़ा और लकड़ियां ढूंढता हूँ। ये जो हाथ पे कांटा चुभा था उसके लिए फिर मैंने वही इलाज किया जो मैंने नीचे बताया था। इन चीज़ों को मैंने तुमोर को उठा के यहाँ पे मला है। Now I'm feeling much better. कज़न गायब है मेरा, अभी तक दिख नहीं रहा है। आ जाएगा शायद, पानी लाने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ा होगा। जो रिसेंट एवलांच आया था जिसके मैं आपको नीचे एक वाक़या बता रहा था, तो उसमें ये नहीं बताया था कि 2 नौजवान भी कुछ साल पहले जान से हाथ धो बैठे थे। वो इस जगह से आया था एवलांच, इस नेरो सी जो जगह है ना, इससे आया था। और ये जो पूरा एरिया है उसको कवर करता हुआ चला गया था। उस वक्त वो बेचारे उधर ही कहीं थे, उसकी ज़द में आ गए। वो 3 थे, 1 बच गया था। कहाँ दिखा? दिख गया ही कह रहे हैं। हो रहा जनाब, पानी लेके आया है। चलें जब तक मैं और लकड़ियां ढूंढता हूँ थोड़ी, ताकि आग सही तरह से जलाई जा सके। अभी तक यही सारा माल है जलाने के वास्ते जो जमा कर पाए हैं हम। कज़न मेरा लौट आया है, यहाँ चाय बनाने की मुहिम जारी है। पत्ती डाली जाए, पत्ती। सामने ग्लेशियर से हर थोड़ी थोड़ी देर में आवाज़ें आ रही हैं। वो असल में क्या होता है कि बर्फ़ पिघलती रहती है, तो जो बर्फ़ के अंदर जमे पत्थर होते हैं वो गिरते रहते हैं साथ साथ। तो इसकी आवाज़ आपको ना थोड़ी थोड़ी देर में सुनाई देती रहती है। ये जगह हमने अबॉर्ड कर दी क्योंकि असल में ये मौसर जगह नहीं थी आग लगाने के लिए। इसमें आग ज़ाया हो रही थी क्योंकि नीचे ना डेप्थ है उसके अंदर, तो आग सारी उधर ही जा रही थी। इसलिए अब हम दोबारा वहाँ जा रहे हैं जहाँ बनाई जा सकती बेहतर तरीके से। तो ये मैं वापस नीचे जाता हूँ। चाय हमारी तैयार है, अब हम किसी जगह पे बैठ के पीते हैं। और वो देखें बैकग्राउंड में याक्स रवाना है बड़ी तेज़ी में नीचे ग्लेशियर की तरफ। हमारा गैस है कि पानी की तलाश में जा रही हैं, बट पता नहीं। हाँ, छोटे बच्चे भी हैं याक के। तो वहाँ देखें गाय हैं, ये देखें गायें। चाय ये रही, माल खुल रहा है। लॉन्ग टाइम, बड़ी मेहनत से चाय बनी, 1 घंटे लगे, लकड़ियाँ ही नहीं थी। ये रहा केक, उस थैली में बिस्किट्स हैं, बिस्किट्स। आप जो भी खाना चाहें प्लीज़।
चाय पीते हैं फिर। चाय के बाद हमारा सफ़र फिर से जारी है ऊपर की तरफ, और यहाँ हमें कुछ दोस्त मिल गए। यहाँ पे कुछ और दोस्त मिले हैं हमें। से भी ओये सब आ रहे। बोश अच्छा लग गया। किधर है वो? आ जाओ। वो सब आ रहे हैं बरन। उन्हें सूखी खुबानियाँ खिला रहे हैं जो इन्हें बहुत पसंद है। ये छोटे छोटे ब्रदर्स भी हैं इधर। ओला बारिश बढ़ती जा रही है। अच्छा अल्लाह खैर करे। हमें स्टिल थोड़ा और ऊपर हाइट पे जाना है। हम जो जा रहे हैं असल में एक खुशबूदार पौधा होता है जिसको जब आप जलाओ तो और महक आती है, उसको पाने जा रहे हैं ऊपर। हम आपको दिखाते हैं आगे। और ये हम तमोरो पे तमोरो डाल रहे हैं इस थैली पे। मौसम बड़ा अचानक से खराब हो गया है। वहाँ नीचे से आए हम, हर तरफ बादल ही बादल है, कुछ नहीं दिख रहा। पहाड़ सारे छुपे हुए बादलों में। ये देखें, ग्लेशियर वहाँ नीचे। हमें स्टिल थोड़ा और ऊपर चढ़ना है। मौसम की सूरत देखते हुए हमने इस पत्थर के नीचे थोड़ा रेस्ट करने का सोचा है, क्योंकि हर तरफ बादल है और थोड़ा मुश्किल हो रहा है चलने में। दिखाई कुछ नहीं दे रहा, कोहरा ही कोहरा हो गया है। ये हम मैक्सिमम ही इतने ही जा रहे हैं ऊपर। अब यहाँ से हम ना नीचे जाने की करेंगे दोबारा। बारिश काफ़ी हो गई है और हम काफ़ी गीले हुए हैं और सर्दी लग रही है, बहुत सर्दी लग रही है। मेरा वहाँ ऊपर गया था वो खुशबूदार पौधे के वो लाने। वहाँ नीचे मुझे पहाड़ी खरगोश भी दिखा है, कैमरे में तो नजर नहीं आ रहा होगा। मिशन कंप्लीट हो गया आखिर, बड़ी मेहनत के साथ। ये रही, ये है पलामतीन। ये शुगर के मरीजों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और इससे खुशबू आती है इसको जलाने से। पूरा भाग रहा है।
खरगोश। वापसी से पहले थोड़े पोटैटो चिप्स खा लिए जाए। हम लगातार नीचे की तरफ चले जा रहे हैं और a good technique is to walk in a zigzag manner, be it going upwards or downwards. आप zigzag बनाते हुए जाएं, जिससे वो मोहित मेरा कजन जा रहा है। 4 बज रहे हैं और हम स्टिल उतर रहे हैं नीचे की तरफ। चलते चलते कुछ इस मकाम पे पहुंच गए हैं हम। ये ऑलमोस्ट वो जगह है जहाँ पे हमने चाय बनाई थी। मौसम अब काफी साफ है, तो आप लेडी फिंगर को भी देख सकते हैं काफी हद तक। चलते चलते हम यहाँ पहुंचे और ये प्यारा सा काफ और फिर ये याक का पुत्र। काफी नीचे जाना है हमने स्टिल। 5 बज गए और यूं काफी नीचे आ गए अब हम, लेकिन स्टिल नीचे टाउन में नहीं पहुंचे करीमाबाद। तो चलते रहते हैं, पहुंच ही जाएंगे उधर भी जहां यहाँ तक आ गई है। और फाइनली 6:25 पे हम घर आ गए।